अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में खुश आमदीद। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो है हाइपरसलाइवेशन। हाइपरसलाइवेशन का मतलब है मुंह से राल का बहना, यानी कि मुंह से राल का आना। इसको सोते में भी मुंह से राल आती है और बाज़ दफ़ा दिन में भी मुंह से थूक निकलता रहता है और बहता रहता है। मुंह से राल आने का मेडिकल नेम्स जो हैं वो है सेलोरिया और दूसरा है फैलिज्म। ये दो नाम इसके मेडिकल टर्म्स हैं। हम इस डिज़ीज़ के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। जब आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स ज़रूरत से ज़्यादा स्लाइवा पैदा करते हैं, जब ये मुंह में ज़्यादा मकदार में जमा हो जाता है तो फिर यह गैर इरादी तौर पर मुंह से बहने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जिस्म के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने मौजूद रखे हैं, लेकिन जब वो अपना फंक्शन ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हैं तो मुँह में ज़्यादा झाग या ज़्यादा पानी बनना शुरू हो जाता है। ये बीमारी इट मे बी टेम्परेरी और क्रॉनिक। ये बीमारी आर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक का मतलब ये पुरानी और ख़तरनाक हो सकती है। अगर ये टेम्परेरी है तो चंद रोज़ के अंदर ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ये ख़त्म ना हो तो फिर ये मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म लेती है जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। हम आज की वीडियो में हाइपरसलाइवेशन यानी मुंह से राल आने से जितने कॉजेज़ और जितने सिम्टम्स और इनसे पैदा होने वाली जो बीमारियां उनका स्टडी करेंगे और आखिर में हम उनके ट्रीटमेंट यानी अद्वियात के बारे में भी आपको बताएंगे। वेल व्यूवर्स, अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये मसल्स कंट्रोल को मुतासर करता है। अब मुंह से राल आना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं समझी जाती, लेकिन यहाँ पे हम ये स्टडी करें कि अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो पूरे जिस्म के मसल्स कंट्रोल को ये मुतासर करता है। इसमें जिस्म के अंदर वाइब्रेशन भी पैदा हो सकती है, रेशा भी पैदा हो सकता है और मेमोरी लॉस भी हो सकता है। इसकी एक पहचान मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि अगर आपने कोई पागल अफराद देखे हों तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उनके मुंह से राल बहती रहती है, यानी ये बीमारी उनके मसल्स कंट्रोल को मुकम्मल तौर पर ख़राब और डैमेज कर देती है। दूसरी इसकी बात यह है कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मर्ज़ जिसको हम एक मामूली मर्ज़ समझते हैं वो पूरे जिस्म के मसल्स कंट्रोल को मुतासर कर रहा है। यानी कि हाइपरसलाइवेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसको अगर हमने कंट्रोल बर वक्त ना किया तो पूरे जिस्म के मसल्स कंट्रोल को ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। वेल फर्दर हम देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ हाइपरसलाइवेशन क्यों होता है, इसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं कि हमारे मुँह में ज़्यादा पानी पैदा होना शुरू हो जाता है और ये लुआब क्यों पैदा होता है। उसकी नंबर 1 कॉज है, यानी कि उसका पहला सबब यह है कि कैविटीज़। जब हमारे दांतों के अंदर कैविटीज़ यानी कि गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है तो एक वजह यह भी बनती है मुंह में स्लाइवा बनने यानी कि मुंह में लुआब बनने की। नंबर 2 कॉज है इन्फेक्शन। अगर हमें मुंह में या जिस्म के किसी भी इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है जो हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देता तो उसकी एक निशानी यह भी है कि मुँह से लुआब और स्लाइवा निकलना शुरू हो जाता है। और थर्ड हमारे पास है गैस्ट्रोओसियोफेगल रिफ्लेक्स, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर मैदे के अमराज अगर मौजूद हैं तो उसकी बीमारी की वजह से भी हमारे अंदर ये बीमारी शुरू हो जाती है। और नंबर 4 है प्रेगनेंसी। इसके दौरान भी हमारे मुंह में अगर ज़्यादा स्लाइवा पैदा हो रहा है तो हमारे एक सबब ये भी हो सकता है, लेकिन यह सबब ख़तरनाक और परेशान कुन नहीं होता क्योंकि ये टेम्परेरी कॉज है और ये वक्त आने पर प्रेगनेंसी ख़त्म होने पर यह चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 5 कॉज हमारे पास है वो है माउथ स्वेलिंग, यानी कि मुंह के अंदर स्वेलिंग हो जाना, सूजन होना, मसूड़ों का सूज जाना, तालू का सूज जाना या जबड़े का अंदर से सूज जाना। ये भी एक वजह बनती है कि हमारे मुंह में स्लाइवा यानी कि लुआब ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। वेल वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं कॉजेज़ ऑफ हाइपरसलाइवेशन, यानी कि हम फर्दर नंबर 6 कॉज को स्टडी करते हैं कि क्या वजह होती है कि हमारे मुंह में स्लाइवा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। नंबर 6 कॉज पर है माउथ गम्स ब्लीडिंग, यानी कि मसूड़ों से खून बहना। अगर मसूड़े हमारे ज़ख्मी हैं, इन्फेक्शन है, तो इस वजह से भी हमारे मुंह से स्लाइवा पैदा होना शुरू हो जाता है। नंबर 7 है माउथ इन्फ्लेमेशन। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि मुंह का सूजन यानी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन। मुंह अगर अंदर से दुखा हुआ है या उसके अंदर कोई गदूद है और वो गदूद दुख गए हैं तो उसकी वजह से भी मुंह से लुआब आना शुरू हो जाता है। नंबर 8 कॉज है माउथ फाउल ऑडर, यानी कि मुंह से बदबू आ जाना। स्लाइवा के अंदर ये सबसे अहम कॉज है। जब भी आपको अपने मुंह से बदबू आती महसूस हो और आपको ये महसूस हो कि लुआब ज़्यादा बन रहा है जो सोते में नींद में मुंह से बहता है और दिन में भी मुंह में झाग बहुत आता है, तो इसका मतलब आप हाइपरसलाइवेशन के मरीज़ हो चुके हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है क्योंकि आज हम इस वीडियो के आखिर में आपको इसकी दवाइयाँ भी रिकमेंड करेंगे। ये वो कॉज हैं जिसको हम स्टडी करने से बड़ी खूबी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारी हाइपरसलाइवेशन को जन्म दे रही हैं।
वेल व्यूवर्स, अब तक हम कॉजेज़ पढ़ रहे थे। कॉजेज़ से मुराद वो असबाब पढ़ रहे थे जिससे हमारे अंदर ये बीमारी पैदा हो जाती है। अब जब वो बीमारी पैदा हो जाती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि अलामात हमारे जिस्म में नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें हाइपरसलाइवेशन के जो मर्ज़ है वो लाहक हो गया। तो नंबर 1 स्लाइड पे हम देख रहे हैं 2 सिम्टम्स यानी 2 अलामात हैं। पहली है कि अफेक्ट फंक्शन टू स्वॉलो, यानी कि निगलने के अमल को मुतासर करती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं और वो चीज़ निगलते हैं तो अमूमन गले से मुश्किल से वो पेट तक पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गले में इन्फेक्शन है, उसकी एक वजह हाइपरसलाइवेशन की बीमारी भी हो सकती है। इसकी दूसरी सिम्टम अलामत है वो है इंटेलेक्चुअल वीकनेस, जो बहुत ही ख़तरनाक है, यानी कि आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, आपकी याददाश्त पे असर पड़ता है और आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये वो सिम्टम है जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। और पहले भी मैंने आपसे कहा कि अगर आप पागल अफराद को देखेंगे तो एक चीज़ उनमें नुमाया होती है कि उनके मुंह से आपको हमेशा राल बहती हुई दिखाई देगी। नंबर 2 स्लाइड पर इसकी मज़ीद 2 सिम्टम्स है, अलामात हैं, वो है फेशियल नर्व पैरालिसिस। अगर ये बीमारी बहुत अरसे तक इसको इलाज ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो फिर ये चेहरे के फॉलिज की सूरत में सामने आती है, यानी कि हमें लकवा जैसे हम कहते हैं कि आधे चेहरे का फॉलिज या पूरे चेहरे का फॉलिज के तौर पर यह बीमारी सामने आती है। तो जैसे ही ये बीमारी हमारे अंदर पैदा हो हमें इसे फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। वेल सिम्टम नंबर 4 है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक एक ऐसी कैफियत है जो हार्ट बीट के डिस्टर्ब होने की वजह से पैदा होती है। इसको आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि अचानक गिर जाना और जहन की रग का मुतासर हो जाना। इसको हम बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जिसको हम ब्रेन हैमरेज के नाम से जानते हैं। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। स्लाइड नंबर 3 में हमारे पास 2 मज़ीद अलामात है जो हमें स्टडी करते हैं कि सिकनेस इन द मॉर्निंग, हाइपरसलाइवेशन, यानी जिस मरीज़ के मुंह से राल आती है वो जब भी सुबह उठता है तो बीमार महसूस करता है, यानी कि उसकी मॉर्निंग फ्रेश नहीं होती, उसके जिस्म में थकन होती है, हल्का सा बुखार होता है और वो अपने आप को सुस्त महसूस करता है। इसकी एक अलामत प्रेगनेंसी के दौरान की है कि वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग होती है, यानी कि उल्टी होना शुरू हो जाती है। फर्दर स्लाइड नंबर 4 पे हमारे पास मज़ीद सिम्पटम्स हैं। नंबर 1 है साइनस, यानी कि नाक के इश्यूज़, नाक रुक में हवा रुकती है, यानी सांस रुकता है और प्रॉपर तरीके से नाक नहीं खुलती और कुछ अरसे के बाद नाक की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। नाक की हड्डी बढ़ने के पीछे भी एक सबब हाइपरसलाइवेशन का मर्ज़ होता है। और इसकी एक सिम्टम स्लाइड नंबर 4 पर थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि ये बार बार गले का इन्फेक्शन पैदा करता है क्योंकि कुछ पानी मुंह से बाहर गिरता है और कुछ गले के अंदर गिरता है। ये एसिडिक सलाइवेशन होता है, यानी कि तेज़ाबी पानी होता है जिसकी वजह से हमारे गले का इन्फेक्शन बार बार होना शुरू हो जाता है। नंबर 5 स्लाइड पे सिम्टम्स है हाइपरसलाइवेशन की, उसमें है फॉल्स टीथ, यानी कि दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी जड़ें खोखली करना शुरू कर देते हैं और अमूमन दांत गिरने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, यानी कम उम्र में भी दांत गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये माउथ कैंसर के तौर पे भी हमारे सामने आ सकता है। वेल हमारे पास फर्दर सिम्टम जो है वो है अल्सर, यानी कि मुंह का ज़ख़म, ऐसे ज़ख़म जो कि मुंह के अंदर दांत की वजह से, गाल की वजह से, मसूड़ों की वजह से या अंदरूनी तालू या जबड़े की वजह से किसी भी किस्म का ज़ख़म होगा तो वो हाइपरसलाइवेशन को पैदा कर देगा। स्लाइड नंबर 6 पर है डर्टी टीथ। दांत जो है मैले होना शुरू हो जाता है, पीलापन आ जाता है और बहुत सारे इलाज के बाद भी दांत का पीलापन नहीं जाता क्योंकि उसके पीछे भी ये तेज़ाबी पानी होता है जैसे हम एक्रिड सलाइवेशन भी कहते हैं। और आखिर में हमारे पास सिम्टम स्लाइड नंबर 6 पर है कि पेन इन माउथ, हमारे मुंह के अंदर दर्द रहना शुरू होता है। तो वेल व्यूवर्स, इतनी डिटेल से आपकी तमाम तर कॉजेज़ और सिम्टम्स यानी कि इसके असबाब और अलामात सिर्फ और सिर्फ वंडर केयर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की वीडियोस के ऊपर ही मिलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे आगाही के बाद मेडिसिन के बारे में बताया जाए ताकि फिर वो अपने इलाज से मुतमईन हो सकें। वेल नंबर 7 स्लाइड के ऊपर मज़ीद हम सिम्टम्स आपके सामने डिस्कस करें, वो है बैड ऑरल हाइजीन, यानी कि माउथ टीथ गम, पूरे मुंह के 3 हिस्से यानी माउथ का, टीथ का और गम का जो है मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो जाना, यानी कि कमज़ोर हो जाना। और फिर फाइनल हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी का मर्ज़ भी इससे मुतासर होता है। अगर टीबी नहीं है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर है तो फिर वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। वेल व्यूवर्स, अब हम स्टडी करेंगे इट मे कॉज डिफ़िकल्टी इन, यानी कि ये मर्ज़ हमारे अंदर क्या क्या मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमने कॉजेज़ भी पढ़ ली, हमने सिम्टम्स भी पढ़ ली, अब हम इससे पैदा होने वाली मुश्किलात को स्टडी करते हैं। डैमेज ऑफ स्किन अराउंड द माउथ, मुंह के इर्द गिर्द की स्किन को ये डैमेज करता है, यानी कि उसका कलर फेड कर सकता है, उसके ऊपर छोटे छोटे रैशेस ला सकता है, उसके स्किन के ऊपर दाग लग सकते हैं,
यानी कि चेहरे की रंगत को ये ख़राब करती है ये बीमारी। दूसरा हमारे पास कॉज है जो इसके डिफ़िकल्टी पैदा करता है, वो है इन्फेक्शन ऑफ स्किन अराउंड द माउथ। आपने अक्सर मुंह के कोनों पे देखा होगा कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और वो सही नहीं हो रहे थे, कुछ अर्सा ख़त्म होते हैं, फिर अचानक से शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे भी ये स्लाइवेशन की बीमारी यानी हाइपर स्लाइवेशन की बीमारी मौजूद होती है। फर्दर दो डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने वो है ब्लॉकेज इन ब्रीथिंग, क्योंकि हलक में ये पानी गिर रहा होता है तो इसकी वजह से अमूमन रात में प्रॉपर नींद नहीं आती और नींद बार बार टूटती रहती है। और डिस्टर्बेंस इन स्पीकिंग, बोलने में मुश्किलात होती हैं, या फिर आप बोलते हैं तो आपके मुंह से जो है इसके थूक के ज़र्रात दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपको बोलने में दिक्कत होती है। और मसल्स कंट्रोल कम होने की वजह से आप अपने होठों से इस पानी को नहीं रोक पाते। तो कहने की बात यह है कि ये हाइपर स्लाइवेशन यानी मुँह से राल आना बज़ाहिर तो एक छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन आज हमने इसके सिम्टम्स और कॉजेज़ को जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये एक महलिक और ख़तरनाक बीमारी है अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए। एक और डिफ़िकल्टी जो इससे पैदा होती है वो है बैड स्मेल एंड टेस्ट, कि हमें बहुत बुरी बू आना शुरू हो जाती है और हमारे टेस्ट को भी काफ़ी मुतासर करती है। आप हैं वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे, जहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख आपको डिटेल से तमाम तर कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं। अब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपर स्लाइवेशन रिकमेंड की जाएंगी। इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, हम किस तरह मेडिसिन को फाइनलाइज करते हैं? वी फाइनलाइज मेडिसिन थ्रू रिपर्टराइजेशन मींस टॉप ग्रेड मेडिसिन। हम टॉप ग्रेड मेडिसिन को ले लेते हैं। हम अपनी पिछली कई वीडियोस में प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन बड़ी डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपने प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन को अंडरस्टैंड करना है तो आप पिछली कई वीडियोज़ के अंदर इसको बआसानी देख सकते हैं। हम आपको मेडिसिन रिकमेंड करने से पहले एक एडवाइस जरूर करते हैं कि हमारी बताई हुई मेडिसिन जहां हमने तसल्ली के लिए आप इंटरनेट से जरूर स्टडी करें ताकि आपको बताने के बाद हम ग्रुप 1 में आपको 2 मेडिसिन रिकमेंड करें। एक है मर्क्यूरस सॉलिबस और दूसरी है ग्रेफाइड। मर्क सॉल भी कहा जाता है। नंबर 1 मेडिसिन को शॉर्ट फॉर्म है। इन दोनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने का तरीका है कि दोनों दवाइयों के 10-10 कतरे आपने आधा कप पानी में डाल के सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करने हैं। 10-10 कतरे दोनों दवाइयों के आधा कप पानी में डाल के सुबह नाश्ते के बाद 200 पावर पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करने हैं। ग्रुप नंबर 2 में भी 2 मेडिसिन हैं हाइपर स्लाइवेशन की बीमारी के लिए, यानी मुंह से राल जो आती है उसकी बीमारी के इलाज के लिए। इसमें 2 मेडिसिन हैं। नंबर 3 पे है पल्सटीला और नंबर 4 पे है नाइट्रिकम एसिडिकम यानी कि नाइट्रिक एसिड। इन दोनों दवाइयों को भी आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इन दोनों दवाइयों के 10-10 कतरे आपने रात में खाने के बाद आधा कप पानी में डाल के इस्तेमाल करना है, यानी सोने से पहले आपने आखिरी काम जो करना है वो इन अद्वियात को आधा कप पानी में 10-10 कतरे डाल के इस्तेमाल करने हैं। इन दोनों अद्वियात को आप 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप 15 दिन का वक्फा देंगे और उसके बाद दोबारा इसका इस्तेमाल 1 माह तक करेंगे। अगर आपको हमारी बताई हुई तमाम तर मालूमात अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अहबाब और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस वीडियो के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करते हैं बेल आइकन पे ताकि हमारी तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और एक अच्छे किस्म का ट्रीटमेंट से आपको आगाही मिलती रहे। मे अल्लाह ब्लेस यू, हैप्पी लाइफ। अल्लाह ताला आपको एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़, आमीन।